दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने फ़ोन से ई श्रमिक कार्ड बनाकर दिखाने वाला हूं कि आप भी अपने फ़ोन से कैसे ई श्रमिक कार्ड बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो इस वीडियो को पूरा देखना। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं आपको करना क्या है। तो आपको गूगल पर चले आना है। आपको यहाँ पर टाइप करना है ई श्रमिक। आपको डाल देना है e-श्रमिक.gov.in। आपको लिख के सर्च कर लेना है। ई श्रमिक आपको लिख के सर्च कर लेना है। तो आपको जो पहली वेबसाइट मिल जाए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे चले आना है। आपको यहाँ पे अपना वही नंबर डालना है जो आपको आधार कार्ड से लिंक है। तो आपको अपना वही नंबर डाल दें। चलिए अपना नंबर डाल देते हैं जो आधार कार्ड से लिंक है। तो आप भी अपना वही नंबर डालना जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे कैप्चा डाल देते हैं। उसके बाद आपको नीचे चले जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ऑप्शन नो रखेंगे। उसके बाद गेट OTP क्लिक करेंगे। उसका जो OTP आएगा आपको यहाँ पे OTP डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे OTP डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पे अपनी OTP डाल देते हैं जो भी हमारे फ़ोन में OTP आई है। तो चलिए यहाँ पे OTP डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो चलिए यहाँ पे OTP डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो आपको OTP डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे क्लिक करते हैं। चलिए उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे करना क्या है, आपका अपना यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे अपना आधार नंबर डालते हैं। तो चलिए यहाँ पे अपना आधार नंबर डालते हैं। तो चलिए यहाँ पे डाल देते हैं अपना आधार नंबर। तो इस तरह आपको अपना आधार नंबर डाल देना है जिस तरह मैं डाल रहा हूँ। तो 3 कॉलमों में आपको अपना आधार नंबर डाल के आपको यहाँ पे चेक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अगर आपके पास आपका नंबर नहीं लिंक तो आप फिंगरप्रिंट से भी कर सकते हैं, वरना आप अगर लिंक है तो आप OTP से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैप्चा को डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे अपना कैप्चा डाल देते हैं। उसका सबमिट पे क्लिक करते हैं। आपको कैप्चा डाल के आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो कुछ देर वेट लगेगा। उसके बाद आपको एक फिर से OTP आएगी। आपको OTP को फिल कर देना है। तो कुछ देर वेट आपको यहाँ पे अपनी OTP डाल देना जो भी आपके फ़ोन नंबर पे OTP आई है। आधार से जो नंबर लिंक होगा उस पर OTP आती है। आपको OTP को डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे OTP डाल देते हैं। आपको उस पर सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसका कुछ देर वेट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। चलिए दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा आप बन के आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको तीसरा अब आ गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पूछ रहा है मोबाइल नंबर, ईमेल ID आपकी जो भी यहाँ पे नहीं फिल है आपको यहाँ पे डाल देना है। ईमेल ID, आपको एड्रेस, पिन कोड, आपको सब कुछ यहाँ पे डालना होता है। तो चलिए यहाँ पे अपना डाल देते हैं जो भी अपना है। तो आपको इमरजेंसी नंबर आपको डाल देना है जो भी आपके फ़ोन घर में अगर दूसरा कोई नंबर है इमरजेंसी तो आपको वो डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे डाल देते हैं। तो चलिए अपना एक इमरजेंसी नंबर डाल देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे वाले आइकन पे आपको ईमेल ID डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे अपनी एक ईमेल ID डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पे अपनी एक ईमेल ID डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पे अपनी एक ईमेल ID डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पे ईमेल ID पड़ चुकी है। चलिए यहाँ पे आप डाल देते हैं मैरिड स्टेटस। तो यहाँ पे आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं तो यहाँ पे चलिए डाल देते हैं कि आप ये सिंगल हैं, आप जो भी हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप नेक्स्ट पे चलते हैं पेज पे। तो यहाँ पे आप मैरिड डाल देते हैं। तो जो भी आपका है अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे नो पे उसके फादर नेम अपना डालते हैं, हस्बैंड नेम जो भी आपका है। तो उसके बाद यहाँ पे अपना हस्बैंड का नाम डाल देना जो अगर आप मैरिड हैं तो ये आप अपनी वाइफ का नाम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी जनरल, उसका ब्लड ग्रुप अपना डाल देना है जो भी आपका है। तो यहाँ पे मेरा AB है तो AB डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुप AB डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नो पे है तो उसको नो रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी आ जाता है। नॉमिनी डिटेल को आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे जो नॉमिनी ऐड कर लेना ये बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे नॉमिनी डाल देते हैं। जो भी आपके रिलेशन में कोई है तो यहाँ पे नॉमिनी डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पे उसका नाम डाल देते हैं नॉमिनी का। उसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उसकी सेलेक्ट कर लेंगे नॉमिनी का। तो चलिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लें जो भी उसका जेंडर मेल है। उसके बाद यहाँ पे सेव एज कंटिन्यू। उसके बाद ये आपके जो भी लगते हैं फादर, हस्बैंड, तो हस्बैंड लगते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप सेव एज कंटिन्यू पे कर देंगे।
उसका कुछ देर वेट लगेगा, उसका नया पेज खुलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नया पेज आया है। और यहाँ पे डाल देते हैं तो आप क्या है, मतलब कहाँ से हैं, किस राज्य से हैं। तो यहाँ पे डाल देंगे हम उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप डाल देंगे डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, जो भी आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप डिस्ट्रिक्ट डाल देना। तो चलिए अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद यहाँ पे स्टेट आईडी डाल देने। तो चलिए यहाँ पे स्टेट आईडी को डाल देते हैं। फिर यहाँ पे स्टेट आईडी डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे करेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, चलिए यहाँ पे अपना एड्रेस पूरा नाम डाल देते हैं। नो हाउस नंबर, अगर आप गांव में रहते हो नो लिख देना। उसके बाद करंट लोकेलिटी आपको पूरी डाल देना, जो जहाँ पे आप लोकल पे रहते हैं, पूरा अपना गांव का नाम पूरा आपको पूरा फिल कर देना अच्छे से। उसका स्टेट डाल देंगे। तो चलिए स्टेट डाल देते हैं, फिर से अपना स्टेट डाल देना उत्तर प्रदेश जो भी आपका है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। तो चलिए यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, रायबरेली। उसके बाद यहाँ पे अपना डाल देंगे पिन कोड, लोकल का जो भी आपका पिन कोड है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, आप कितने साल मतलब से आप अपने गांव में रह रहे हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो यहाँ पे डाल देंगे हम 2 से 3 वर्ष। उसके बाद सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद नया पेज खुलेगा। उसके बाद आपको आ जाना नीचे, आपको यहाँ पे डाल देना है एजुकेशन, आप मतलब कहाँ तक पढ़े हैं, हायर हैं, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, अब जो भी है। तो आप उस अपने, तो हमने ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको अपनी इनकम डाल देना है, जो भी आपकी इनकम है। आप यहाँ पे आप सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नया पेज खुलेगा। यहाँ पे अपना डालना है ऑक्यूपेशन स्किल, आपको जो भी ऑक्यूपेशन स्किल है, मतलब जो भी आप करते हैं। जैसे मैं वेजिटेबल्स फार्मर हूँ तो मैं वेजिटेबल्स यहाँ पे डाल दूँगा। तो चलिए यहाँ पे डाल देते हैं वेजिटेबल्स कल्टीवेटर है तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा अपने हिसाब से। आप यहाँ पे ऑक्यूपेशन स्किल के नीचे आप प्राइमरी यहाँ पे लिखा, आप यहाँ पे क्लिक करके आप उसको PDF को डाउनलोड करके आप देख सकते हो जो भी आए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे आपका एक्सपीरियंस कितना, 1-2 साल का, तो मैं 1 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आएगा वर्किंग एक्सपीरियंस। उसके बाद यहाँ पे आ गए आप मतलब कहीं से सीखे हैं या नहीं सीखे हैं, आपने ट्रेनिंग ली है, तो यहाँ पे हम डिड नॉट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्किल आ गया, तो यहाँ पे पहला वाला आइकन क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे कर देंगे। तो उसका नया आइकन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी बैंक की डिटेल पूरी फिल कर देना, बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आपका नाम क्या है, पूरा यहाँ पे अच्छे से फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो हमारी डिटेल सारी फिल हो चुकी है, आप देख सकते हो सारी बैंक की डिटेल। उसका सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो आप दोस्तों पे सारा कुछ बनके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। आप एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कुछ भी अगर गलत हो तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर देना। तो आप यहाँ पे टिक वाले आइकन पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना। तो कुछ देर वेट करेंगे सबमिट होने का, क्योंकि कुछ देर वेट कर लगेगा सबमिट होने में। तो कुछ देर वेट करते हैं सबमिट होने का। तो आप देख सकते हो प्लीज़ चेक, इस चेक मांग रहा कि, तो यहाँ पे कुछ देर वेट करते हैं इसको सबमिट होने का। तो यहाँ पे 10-15 सेकंड लगता है, उसको सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो आप दोस्तों यहाँ पे सारा कुछ रेडी हो चुका है। इसके बाद यू कैन, यहाँ पे लिखा है अनकार्ड, तो यहाँ पे आप दोस्तों बन के तैयार हो चुका है। आपको डाउनलोड यू अनकार्ड पे क्लिक करके आपको डाउनलोड PDF कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह आपको सारा कुछ बन के तैयार हो जाएगा बिना किसी पैसे लगाए हुए। आप दोस्तों यहाँ बन के तैयार हो चुका है, बस आपको डाउनलोड कर लेना इसी तरह। तो आई होप आपको वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो लाइक करना, कमेंट करना। अगर मेरे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।